छोटा सा इंट्रोडक्टरी क्लास कंडक्ट करवाया था। वहाँ पे हम लोगों ने अंडरराइटिंग के बारे में बेसिक चीजें डिस्कस की थी, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अंडरराइटिंग का टॉपिक को लेकर प्रोसीड करेंगे एंड विल नो अबाउट और डिटेल में हम लोग सारे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट डू वी हैव हियर, कंप्यूटेशन ऑफ नेट लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स। तो देखो, ये इसका जरूरत क्या है, लाइक व्हाई शुड वी कंप्यूट द नेट लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, क्योंकि आप लोग तो बोलेंगे कि हम लोग को तो इन द बुक्स ऑफ कंपनी जर्नल एंट्रीज करनी है ना, लाइक विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। सो व्हाई इज द कंप्यूटेशन ऑफ नेट लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर इज इवन नेसेसरी, राइट। तो समझना, अभी जब अपने अंडर राइटिंग का बात कर रहे हैं, तो जितने एप्लीकेशन हम लोग इनवाइट करते हैं उतना अगर सब्सक्राइब करवा देता है अंडर राइटर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कंपनी है, अज्यूम करो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, वो पब्लिक से इनवाइट कर रहा है 100 1 लाख एप्लीकेशन, ठीक है, एंड उसने अंडर राइटर को अपॉइंट किया फॉर अंडर राइटिंग ऑल ऑफ दीज, ठीक है, अंडर राइटिंग ऑल ऑफ दीज, अंडर राइटिंग इन फुल। तो अंडर राइटर क्या करवाएगा, पूरा 1 लाख एप्लीकेशन जो है बिकवाएगा कंपनी का, ठीक है, पब्लिक से बिकवाएगा, ठीक है। तो अगर अंडर राइटर जो है वो सारा बिकवा देता है, सारा बिकवा देता है, तब तो कोई कैच ही नहीं है ना, तब तो कोई कैच ही नहीं है। तब सिंपल है, कंपनी अंडर राइटर को कमीशन देगा और कहानी वही खत्म, ठीक है। तो आप समझ रहे हो एंट्री क्या होगा, बैंक टू एप्लीकेशन और फिर अंडर राइटर का कमीशन, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अंडर राइटर का कमीशन जो देना है, ठीक है। बस इतना ही होगा। बट अगर इतना ही आसान होता तो ये चैप्टर का तो कोई रेलेवेंस ही नहीं था ना। तो इसीलिए टू कॉम्प्लिकेट सच थिंग्स, टू कॉम्प्लिकेट दिस चैप्टर अ बिट, क्या होता है कि हम लोग जितने भी सम्स हैंडल करेंगे ना, वहां पे क्या होगा कि अंडर राइटर सारे शेयर्स बिकवा नहीं पाएगा, ठीक है। अंडर राइटर क्या करेगा, सारे शेयर्स बिकवा नहीं पाएगा। तो कुछ शेयर्स जो है हमेशा अंडर राइटर को खुद खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके केस में हम लोगों को नेट लायबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर निकालना पड़ेगा। अभी अंडर राइटर का लायबिलिटी कब अराइज होता है, जब अंडर राइटर जो है एट द एंड ऑफ द डे कुछ शेयर्स खुद खरीद रहा है। तो वो जो शेयर्स खुद कंपनी के खरीद रहा है उसके अगेंस्ट में तो उसको कंपनी को पे करना पड़ेगा ना। लाइक अगर 1 लाख शेयर्स है और अंडर राइटर 80,000 शेयर्स बिकवा देता है, तो 20,000 शेयर्स तो उसको खुद खरीदना होगा ना, 20,000 शेयर्स तो उसको खुद खरीदना पड़ेगा। तो इसके अगेंस्ट में जो पैसा है वो तो उसको खुद कंपनी को पे करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट जो पैसा है वो तो उसको खुद कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए अंडर राइटर का लाइबिलिटी जो है वो अराइज करता है, और यही पर्पस है जिसके लिए हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ नेट लाइबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर करते हैं, ठीक है। यू नो, जैसा सम देगा हम लोग उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसके बारे में चलिए फिर आगे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है। तो व्हाट डू वी हैव हियर, नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर दो केस में होता है। एक होता है इंडिविजुअल अंडर राइटर। इंडिविजुअल अंडर राइटर मतलब एक ही इन अंडर राइटर, देर इज ओनली वन अंडर राइटर, ठीक है, ओनली वन अंडर राइटर। अच्छा, ग्रुप अंडर राइटिंग मतलब देर इज मोर देन वन अंडर राइटिंग, देर इज मोर देन वन अंडर राइटर, मोर देन वन अंडर राइटर, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है इंडिविजुअल के केस में दो केस है, पार्शियल अंडर राइटिंग, फुल अंडर राइटिंग, और ग्रुप अंडर राइटर के केस में भी दो है, पार्शियल अंडर राइटिंग, फुल अंडर राइटिंग। तो इंडिविजुअल अंडर राइटर के केस में क्या होगा कि पार्शियल अंडर राइटिंग मतलब कंपनी जो है वो इंडिविजुअल अंडर राइटर को बोल रहे हैं कि भैया आप एक काम करो, हम लोग 1 लाख एप्लीकेशन इशू कर रहे हैं, आपको बस 50,000 एप्लीकेशन से बिकवाना, ठीक है। यानी कि कंपनी बोल रहा है कि आउट ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वी आर इशूइंग, आपको एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ही बिकवाने हैं, आपको स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ही बिकवाने हैं, बाकी का हम खुद बेच लेंगे या किसी और से बिचवा देंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट कंपनी अंडर राइटर को बोल रहा है कि आप जो है वो बस आप स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ही बिकवाओगे, इसको बोलते हैं पार्शियल अंडर राइटिंग। नेक्स्ट है फुल अंडर राइटिंग। फुल अंडर राइटिंग तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, जहाँ पे कंपनी अंडर राइटर को बोलता है कि आप हमारे पूरे शेयर्स बिकवाओगे, आप क्या करोगे, हमारे पूरे शेयर्स बिकवाओगे। तो ये जो दो केस है, पार्शियल अंडर राइटिंग और फुल अंडर राइटिंग का, वो आपका दोनों केस में आता है, इंडिविजुअल और ग्रुप के केस में, दोनों के केस में होता है पार्शियल भी और फुल भी। इन इन टॉपिक्स में से, अच्छा सबके बेस में मैंने कुछ कुछ सम करवाए हैं, तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये जो है ना ग्रुप अंडर राइटर, ये इसमें जो है
पार्शियल अंडर राइटिंग पोर्शन जो ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको ज्यादातर सम इसी टॉपिक से देखने को मिलेगा। पार्शियल अंडर राइटिंग इन केस ऑफ ग्रुप अंडर राइटर क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी इंडिविजुअल अंडर राइटर, एंड इसके केस में हम लोग फुल और पार्शियल दोनों डिस्कस करेंगे एंड विल रैप दिस टॉपिक अप टुडे, ठीक है। लेट डिस्कस दिस टॉपिक फर्दर। अभी मैंने जो बोला वहां पे मैंने लिख दिया है, आप एक बार रीड कर लो, ठीक है। अब वीडियो पॉज कर लो, रीड कर लो एक बार, मैं बता देता हूँ। अब पार्शियल अंडरराइटिंग केस में इन दिस केस द होल ऑफ द इशू इज नॉट अंडररिटन बाय द अंडरराइटर, जैसा कि मैंने बोला कि रादर इट हैज बीन रिटन पार्टली बाय द कंपनी एंड पार्टली बाय द अंडरराइटर, यानी कि पार्टली कंपनी करेगा, पार्टली अंडरराइटर करेगा। फुल अंडरराइटिंग, पूरा इशू इज अंडररिटन बाय द अंडरराइटर एंड इट इज रिस्पांसिबल टू सब्सक्राइब ऑल दोस शेयर्स और डिबेंचर व्हिच हैज नॉट बीन सब्सक्राइब बाय द कंपनी, यानी कि अगर अंडरराइटर सारा शेयर बिकवा नहीं पाएगा तो वो अनसब्सक्राइब पोर्शन को खुद खरीद लेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो पार्शियल और फुल अंडर राइटिंग का कहानी हो गया। अब एक बात बताओ मेरे को, एक क्वेश्चन अराइज होता है। क्या क्वेश्चन? कि अगर पार्शियल अंडर राइटिंग है इंडिविजुअल के केस में, ठीक है, और अंडर राइटर कुछ शेयर्स बिकवा रहा है, कंपनी खुद कुछ अपने तरफ से कुछ शेयर्स बिकवा रहा है, ठीक है, तो मेरे को एक बात बताना, जब पब्लिक जो है वो शेयर्स पे सब्सक्राइब करेगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से शेयर्स, लाइक कौन से सब्सक्राइबर्स जो है वो अंडर राइटर के तरफ से आया है और कौन से सब्सक्राइबर्स जो है वो कंपनी की तरफ से आया है। लाइक देखो, यहाँ पे दोनों पार्टी अपने शेयर्स बिकवा रहे हैं, ठीक है, कंपनी भी कुछ शेयर्स बिकवा रहा है एंड अंडर राइटर खुद भी कुछ शेयर्स बिकवा रहा है, ठीक है। लाइक पार्शियल अंडर राइटिंग के केस में क्या होता है कि कुछ शेयर्स कंपनी खुद बिकवाती है एंड कुछ शेयर अंडर राइटर बिकवाता है। तो हम लोग हाउ वुड वी आइडेंटिफाई कि कौन सा शेयर अंडर राइटर बिकवा रहा है एंड कौन सा कंपनी बिकवा रहा है? अभी आप बोलोगे कि अच्छा ये रिलेवेंट क्यों है इस टॉपिक में। अरे आप समझना, अगर शेयर्स जो है कुछ ऐसा होता है कि कंपनी, लाइक ऐसा कुछ एप्लीकेशन आया जिसमें हम लोग को देख के पता नहीं चल रहा है कि ये किसने बिकवाया है, तो अगर और इस केस में अगर ऐसा हो गया कि अंडर राइटर का कुछ लाइक कुछ शेयर, लाइक अगर अंडर राइटर बोला था कि मैं 50,000 शेयर बिकवाऊंगा और बस उसके नाम से 40,000 एप्लीकेशन ही आए, तो उसको 10,000 खरीदना पड़ेगा ना। तो 10,000 उसको खरीदना पड़ेगा, मतलब क्या, उसको 10,000 शेयर के लिए कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी जब कुछ ऐसे देखो एप्लीकेशन जब आते हैं तो कुछ एप्लीकेशन देख के ही पता चल जाता है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्ड एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशन क्या होता है? मार्क्ड एप्लीकेशन जो होता है ना, वो जिसके थ्रू आता है उसका स्टैम्प या फिर कुछ ऐसा आइडेंटिफिकेशन बियर करता है, ठीक है, स्टैम्प या मार्क बियर करता है। तो व्हाट इज मार्क्ड एप्लीकेशन? मार्क्ड एप्लीकेशन इज नथिंग बट दिस एप्लीकेशन बियर स्टैम्प ऑफ एन अंडर राइटर, लाइक किस अंडर राइटर के थ्रू वो एप्लीकेशन हमें रिसीव हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर अंडर राइटर के थ्रू एप्लीकेशन रिसीव हुआ है तो उसका क्रेडिट हम लोग किसको देंगे? अंडर राइटर को। तो द क्रेडिट ऑफ दिस एप्लीकेशन गिवन टू द अंडर राइटर हु स्टैम्प द बियर, ठीक है। एक से ज्यादा अंडर राइटर भी होगा, लेट्स से एक्स वाई जेड 3 अंडर राइटर है हम लोगों के पास, तो जिसका स्टैम्प बियर करेगा हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट उसको देंगे, ठीक है। एंड इन केस ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन क्या होता है? अनमार्क्ड एप्लीकेशन के केस में देखो, कोई मार्क वार्क नहीं होता, ठीक है, जो एप्लीकेशन आ रहा है उसमें कोई मार्क नहीं होता है, वो डायरेक्टली कंपनी के पास जाता है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जनरली जनरली वो अगर कोई अनमार्क्ड एप्लीकेशन है तो हम लोग क्या करते हैं कि नेट लायबिलिटी निकालते वक्त उसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी, या फिर जैसा कि सम बोल दे कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन के साथ क्या करना है। तो बेसिकली नेट लायबिलिटी कंप्यूटेशन से पहले ही अनमार्क्ड एप्लीकेशन का एडजस्टमेंट हो जाता है। इतना फिलहाल के लिए जान के रखो, डिटेल में आगे डिस्कशन में जब ये आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मार्क्ड एप्लीकेशन क्या? वो एप्लीकेशन जिसमें किसी अंडर राइटर का स्टैम्प है और उसका क्रेडिट किसको मिलेगा? अंडर राइटर को। अनमार्क्ड एप्लीकेशन क्या? इसमें कोई स्टैम्प या मार्क नहीं है अंडर राइटर का, वो डायरेक्टली कंपनी को मिलता है एंड उस एप्लीकेशन का एडजस्टमेंट करते हैं या फिर अपोर्शन करते हैं हम लोग किसको? कंपनी को भी, इन केस ऑफ पार्शियल अंडर राइटिंग, एंड टू द अंडर राइटर्स एज वेल, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, ठीक है। अच्छा, लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल अंडर राइटर इन शेयर्स।
लाइक वही कंप्यूटेशन ऑफ नेट लाइबिलिटी बेसिकली। तो हम लोग इन शेयर लाइक कितने नंबर ऑफ शेयर अंडर राइटर एट द एंड ऑफ द डे खरीदेगा, तो इन शेयर हम लोग कंप्यूट करेंगे और फिर इनटू इशू प्राइस कर देंगे तो आ जाएगा, सिंपल एज दैट। तो इन केस ऑफ फुल अंडर राइटिंग, इंडिविजुअल अंडर राइटर क्या कर रहे हैं, पूरा शेयर्स को अंडर राइट कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ फुल अंडर राइटिंग क्या होता है, ग्रॉस लाइबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स अंडर रिटर्न। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रहा है और पूरा अंडर राइटर से बिकवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखा है, तो ठीक है, ग्रॉस लाइबिलिटी विल बी द 1 लाख शेयर्स हियर, प्लस एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम पब्लिक, कितना शेयर अंडर राइटर ने बिकवा दिया। और फिर भी अगर कोई बैलेंस रह जाता है तो वो कौन खरीदेगा, अंडर राइटर खुद खरीदेगा। और इस पे हम लोगों ने लास्ट दिन एक सम किया था। अगर कॉन्सेप्ट कैप्सूल 1 होगा आपको तो आप उसको रेफर कर सकते हो, हम लोग इस केस पे ऑलरेडी एक सम बना लिए थे। ऑल्दो मैंने मेंशन नहीं किया था कि किस नाम से है, बट इट वाज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कैप्सूल 1, रेफर रेफर कॉन्सेप्ट कैप्सूल 1, ठीक है। लास्ट दिन हम लोगों ने डे 1, ये लो कितना रेफरेंस दे दिया, लास्ट दिन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इन केस ऑफ पार्शियल अंडर राइटिंग, पार्शियल अंडर राइटिंग मतलब कुछ कंपनी कर रहा है कुछ अंडर राइटर कर रहा है, तो ग्रॉस लाइबिलिटी कितना होगा। लेट्स से अगर कंपनी जो है 1 लाख शेयर एप्लीकेशन बुलाना चाहता है, इसमें से अंडर राइटर को उसने बोला है कि बस आपको 50% शेयर ही बिकवाने हैं। 50% आधा नंबर हो जा रहा है, मैं दूसरा नंबर लेता हूँ, चलो आपको बस 60% शेयर ही बिकवाने हैं। तो ग्रॉस लाइबिलिटी कितना होगा, 1 लाख का 60% दैट इज 60,000। बैलेंस किसका होगा, कंपनी का, कितना 40,000। टोटल कितना होगा 1 लाख। मार्क्ड एप्लीकेशन, ये वो एप्लीकेशन जो अंडर राइटर के नाम पे आएगा, तो इसका क्रेडिट किसको दे देंगे, अंडर राइटर को दे देंगे। लेट्स से मार्क्ड एप्लीकेशन आ गया 70,000, लेट्स से मार्क्ड एप्लीकेशन आ गया 70,000, एक्सेस आ गया मार्क्ड एप्लीकेशन। तो इसके केस में क्या करेंगे, अंडर राइटर का ग्रॉस लाइबिलिटी था 60,000, 60,000 शेयर अंडर राइटर को बिकवाने थे। अभी मार्क्ड एप्लीकेशन अंडर राइटर ज्यादा ही पॉपुलर है, ज्यादा मार्क्ड एप्लीकेशन आ गए उसके नाम पे, तो जो 10,000 एक्सेस है ना, ये हम लोग कंपनी के पास ट्रांसफर कर देंगे। क्या करेंगे, कंपनी के साथ एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। 10,000 जो एक्सेस है उसको कंपनी के साथ एडजस्ट कर देंगे। अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन अगर पार्शियल अंडर राइटिंग है और इंडिविजुअल अंडर राइटर है, ये दो चीज, पार्शियल अंडर राइटिंग इन केस ऑफ इंडिविजुअल अंडर राइटर है, तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो आ रहा है कंपनी के पास जिसमें किसी का भी स्टैंप या मार्क नहीं है, किसी का अंडर राइटर का स्टैंप या मार्क नहीं है, तो उसका क्रेडिट हम लोग सबसे पहले कंपनी को देंगे। उसका क्रेडिट सबसे पहले किसको देंगे, कंपनी को। सबसे पहले किसको देंगे, कंपनी को। लेट्स से 10,000 अनमार्क्ड एप्लीकेशन आया जिसपे ये लिखा हुआ नहीं है कि वो किसी अंडर राइटर के थ्रू आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10,000 का क्रेडिट पहले कंपनी को दे देंगे। तो देखो अंडर राइटर का ये 60,000 हो गया क्योंकि 10,000 तो इधर ट्रांसफर कर दिए, तो अंडर राइटर का लाइबिलिटी विल बी 0, एंड कंपनी का जो रिमेनिंग रह गया, तो कंपनी को 40,000 बिकवाने थे, कंपनी बस 20,000 ही बेच पाया, तो 20,000 विल बी रिमेन अनसब्सक्राइब। होपफुली आपको समझ में आ रहा है, दिस इज वेरी वेरी इजी। तो ये 70K हो गया, ये 10K हो गया, और ये कितना टोटल 80K बिक गए, तो 20K बच गया। However, this issue has failed क्योंकि 1 लाख का 90, मैंने क्या बोला था लास्ट दिन कि 90% ऑफ इशू मस्ट बी सब्सक्राइब, तो यहाँ पे 1 लाख का इशू था, बस 80% इज सब्सक्राइब, तो दिस इशू हैज फेल्ड, कंपनी विल नॉट बी एबल टू अलॉट दीज शेयर्स टू द पब्लिक। एम आई क्लियर, होपफुली, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। Note, in case of partial underwriting, देखना, in case of partial underwriting by an individual, if there are excess marked applications for underwriter, then such excess balance shall be adjusted with the company, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे किया था, ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे किया था। Again, in case of unmarked application, the credit for such unmarked applications shall first be given to the company and then to the underwriter. तो कब जब भी कोई अनमार्क्ड एप्लीकेशन आएगा इन केस ऑफ पार्शियल अंडर राइटिंग, तो सबसे पहले क्रेडिट किसको देंगे, कंपनी को देंगे, और फिर अंडर राइटर को देंगे। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया। हम लोगों ने क्या क्या ये लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर के बारे में डिस्कस किया कि कंप्यूटेशन ऑफ नेट लाइबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी देखो क्या होता है ना, किसी भी कंसेप्ट के नीचे ना एक सम आ जाता है ना, तो कंसेप्ट पूरा दिमाग में सेट हो जाता है, ठीक है। तो वही हम लोग एक सम लिए डेफिनेटली इस टॉपिक पे तो सम मैंने करवा दिया लास्ट दिन। इस टॉपिक पे मैंने आज एक सम लिया है, बहुत सुंदर सा छोटू सा सम लिया है, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या है,
जर्नल एंट्रीज आज छोड़ दे, जर्नल एंट्रीज को, ठीक है, जर्नल एंट्रीज में जाएंगे, बट फिलहाल आप बेसिक हिसाब किताब करना सीख जाओ, फिर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करवाते हैं आपसे, ठीक है। तो ये हमारे पास इलस्ट्रेशन वन है, इलस्ट्रेशन वन है हमारे पास। इलस्ट्रेशन वन में देखो क्या है, एबीसी लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 5 लाख शेयर्स टू द पब्लिक ऑफ फेस वैल्यू 100 ईच, इशूड अ 20% प्रीमियम। तो ये है अपना फेस वैल्यू, ये है प्रीमियम, प्रीमियम कितना है 20% ऑफ 100, दैट इज ₹20। 60% ऑफ द इशू वाज अंडर रिटन बाय मिस्टर एक्स। अच्छा देखो, 5 लाख का इशू था जिसमें से बस 60% मिस्टर एक्स अंडर राइट करेगा फॉर द कमीशन ऑफ 2%। अब देखो यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, बस पार्टली हम लोग अंडर राइटर से ये बिकवा रहे शेयर। तो ये क्या हुआ, पार्शियल अंडर राइटिंग का केस हुआ, यानी कि बैलेंस कौन बेचेगा, कंपनी बेचेगा, ठीक है। एप्लीकेशन में रिसीव फ्रॉम पब्लिक ऑफ ₹4,60,000। अब देखो ये क्या हुआ, अंडर अंडर अप्लाइड है, अंडर अप्लाइड है, ठीक है, जिसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन है 2,75,000 एंड बैलेंस जो है वो अनमार्क्ड एप्लीकेशन तो कितना होगा 1,85,000। आप कैलकुलेट करके देख लो, इन दोनों को टोटल करोगे तो 4,60,000 आ जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट नेट लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर एंड अमाउंट रिसीवेबल और पेबल। देखो इतना सिंपल सा सम एग्जाम में नहीं आएगा, बट कंसेप्ट के क्लियर होने के लिए ये सम रिलेवेंट है। अच्छा, ये कंप्यूटेशन ऑफ नेट लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर आएगा, बट किसी केस में, ग्रुप अंडरराइटिंग के केस में, इंडिविजुअल का नहीं पूछेगा। दैट इज रियली रियली सिंपल सम, ठीक है। एनीवे तो डिस्कस करते क्या होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोफार्मा टाइप ऑफ दे दिया था, और उसी प्रोफार्मा में हम लोगों ने सम किया, देखे थे क्या होता है। तो देखो स्टेटमेंट शोइंग नेट लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर, ग्रॉस लाइबिलिटी 3 लाख, कितना 5 लाख का 60%, 5 लाख का 60%, ये हुआ 3 लाख। बैलेंस कितना बचा, 3 लाख अगर यहाँ हो गया, 5 लाख था तो 2 लाख इसका, टोटल 5 लाख, ठीक है। मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क मतलब क्या, अंडर राइटर का स्टैंप बियर करता है, तो 2,75,000 बियर द स्टैंप ऑफ द अंडर राइटर, तो पूरा क्रेडिट किसको जाएगा, अंडर राइटर को, 275। अगर एक्सेस होता तो, लेट्स से अगर 275 की जगह 3,15,000 होता तो हम लोग एक्सेस जो 15,000 है, यानी कि ग्रॉस लाइबिलिटी से जितना अमाउंट, सॉरी जितना शेयर एक्सेस है सारा कंपनी को दे देते, बट यहाँ पे तो एक्सेस नहीं है, तो हम लोगों ने जो मार्क्ड एप्लीकेशन है उसको एडजस्ट कर दिया, किससे, अंडर राइटर से, ठीक है, एडजस्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन 185। तो सबसे पहले अनमार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट किसको जाएगा, कंपनी को। मतलब कंपनी ये बोलेगी कि ये जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन आ रहा है हम लोगों के पास, ये हम लोगों के सोर्स के थ्रू आया है, ठीक है, तो इसीलिए कंपनी पहले इसका क्रेडिट लेगी। तो 185 हम लोगों ने पहले कंपनी से एडजस्ट कर लिया। अगर एक्सेस होता तो, एक्सेस किससे, ग्रॉस लाइबिलिटी से ज्यादा होता तो क्या करते, अंडर राइटर को दे देते। लेट्स से 2,15,000 होता तो 15,000 इसको दे देते, बट यहाँ पे 1,85 है तो 1,85 इंटायरली हैज बीन एडजस्टेड विद द कंपनी का लाइबिलिटी, ठीक है, एडजस्ट कर दिए। बचा कितना, 25,000 अंडर राइटर नहीं बिकवा पाया, ये वो खुद खरीदेगा, एंड 15,000 रिमेन अनसब्सक्राइब, कंपनी खुद थोड़े खरीद सकती है, ठीक है। तो दिस इज द अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन, wait, अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन, एंड ये अंडर राइटर खरीदेगा, अंडर राइटर खरीदेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नेट लाइबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर आ गया। एंड द अमाउंट रिसीवेबल और पेएबल, अमाउंट रिसीवेबल होगा या पेएबल होगा, मतलब व्हाट डज दैट मीन। अमाउंट रिसीवेबल तब होगा जब अंडर राइटर शेयर्स के लिए कंपनी को पैसा देगा, दिस इज द अमाउंट रिसीवेबल। एंड विल द अमाउंट पेएबल अराइज जब कंपनी अंडर राइटर को कमीशन देगा। दोनों साइमल्टेनियसली भी हो सकता है, साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ में भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पैसा अंडर राइटर कंपनी को देगा फॉर द शेयर्स, एंड कुछ पैसा कंपनी अंडर राइटर को देगा फॉर कमीशन। अब इन दोनों को एडजस्ट करके देखेंगे कि कौन सा अमाउंट ज्यादा है, लाइक कमीशन के लिए पैसा देना ज्यादा है या फिर शेयर्स के लिए पैसा पाना ज्यादा है, ये देखना है। और इसके बेसिस पे हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि फाइनल सेटलमेंट कैसे होगा। तो देखो कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट रिसीवेबल और पेबल। अमाउंट रिसीवेबल फॉर शेयर्स, अंडरराइटर 25,000 शेयर खरीदेगा, और किस वैल्यू पे, देखो इशू प्राइस पे। तो वह 25,000 इंटू इशू प्राइस कितना है 100, 20% प्रीमियम तो 120, ये हो गया आपका 30 लाख। अमाउंट पेबल फॉर कमीशन 3 लाख शेयर्स
देखो कितना शेयर्स अंडर रिटर्न था। हम लोगों ने जब कमीशन का डिस्कशन किया था तो हम लोगों ने क्लियरली बताया था, क्लियरली पढ़ा था रादर, कि the amount of commission shall be calculated on the number of shares underwritten irrespective of the shares subscribed by the public. तो देखो 3 लाख shares were underwritten by him, therefore we have computed the commission on 3 lakh shares into 120, रिस्क जितने का कमीशन उतने पे, रिस्क है 120 पे तो कमीशन भी होगा 120 पे, ठीक है। उस पे 2%, 2% है रेट ऑफ कमीशन, ठीक है। तो ये हो गया 3 लाख इंटू 120 इंटू 2%, दैट इज 7,20,000। तो देखो अल्टीमेटली क्या हुआ, अमाउंट रिसीवेबल 30 लाख था और कमीशन का पैसा बस 7,20,000 था। तो देयरफॉर देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्लियरली, वी कैन क्लियरली सी दैट यहाँ पे अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द अंडरराइटर इज ज्यादा, देयरफॉर कंपनी को अंडरराइटर से पैसा मिलेगा एंड द कंपनी विल नॉट पे सिंगल पेनी टू द अंडरराइटर फॉर कमीशन, क्योंकि कमीशन पेएबल इज लेस देन व्हाट, अमाउंट रिसीवेबल फॉर शेयर्स। आप 1 मिनट पॉज कर लो, आराम से सबको देखो, सोल्यूशन को देखो, और जरूरत पड़े तो ये लो प्रोफॉर्मा भी देख लो, नोट भी देख लो, ठीक है। पॉज कर दूं क्या, आप खुद पॉज कर लेना, मेरा तो हो गया आज का, ठीक है। आप रोक लो, सबको आराम से एनालाइज करो। ये सब अगर सब ये बातें अगर आपको समझ में आ रही है तो हम लोग आगे का डिस्कशन कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन।